की खामी, प्रशासन की गलती से हमारे परिवार के मुखियाओं ने जो जान दी है, वो प्रशासन की खामी की एक सुनियोजित हत्या है। मैं संवेदना प्रकट करता हूं इस परिवार के साथ। सम्मानित हमारे जो संघर्ष समिति है, आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, रामनिवास जी कुकड़ा, महेंद्र गहलोत जी और तमाम आप लड़ाका जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हैं, आप मीडिया कर्मी भी लड़ाका ही हैं, हमारी बात सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं, राम राम सा करता हूं। साथियों, देखो हमारे बीच में अधिकांश लड़ाका तो ऐसे हैं जैसे गोविंद राम जी मेघवाल है। ये 3-4 दशकों से यहां लाठियां खा रहे हैं, मुफ्त में झेल रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग भी इनसे लड़ाई लड़ना सीख रहे हैं। और जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और न्याय के लिए लड़ाई हमेशा सत्ता के विरुद्ध होती है। सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उनके खिलाफ लड़ना जनता का काम है और जागरूक और समझदार नागरिकों का काम है सत्ता के कान तक आवाज पहुंचाना, उनकी मुखालफत करना और लड़ना। इसलिए आप सभी जो बैठे हैं, इस देश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होता है, वो किसी न किसी पार्टी को पसंद करता है और किसी न किसी पार्टी को वोट करता है। लेकिन लड़ाई आपको जब लड़नी होती है तो सत्ता पर कोई भी विराज रहा हो, सत्तासीन चाहे किसी भी दल का हो, हमारा फर्ज बनता है किसी भी जाति और धर्म के साथ अन्याय होता है तो हम जागरूक नागरिक होने के नाते उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और सत्ता की आंख में आंख डाल करके बात करें और लड़ाई लड़ने का काम करें और भ्रष्ट शासन और प्रशासन को झुकाने का काम करें। इसलिए साथियों, आपको एक बार सत्ता के पक्ष की जो आपके अंदर मानसिकता भरी हुई है, तो ये सवाल करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि सत्तासीन जो लोग हैं वो कितने संवेदनशील हैं। गोविंद राम जी विराजमान है। मैं 15-16 साल से पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर राजेंद्र बाबू का नाम मुकदमे में नहीं आया हो। हमने जहां पर भी घटना घटी है, जहां भी किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, हमने सत्ता के खिलाफ मुकदमे झेलने का काम किया है, लड़ाइयां लड़ने का काम किया है। किसी भी पार्टी के पक्ष में खड़े नहीं हुए, हम सत्ता के विरोध में हमेशा मिले, क्योंकि सत्ता हमेशा कमजोर नागरिकों को दबाने का काम करती है। भ्रष्ट शासन और प्रशासन कमजोर लोगों को दबाने का काम करता है। यहां पर केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध बोल रहे थे तो बोलेंगे भाई 4 बार से केवल ढोलक बजा करके चुनाव जीता है वो, और केवल मोदी के पीछे बैठ करके संसद में ढोलक बजाने का काम करता है, टेबल बजाने का काम करता है। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? हर बार लाखों वोटों से जीत के जाता है। केंद्रीय मंत्री के अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि बीकानेर जिले के उन्हीं के परिवार के लोग 6 लोग शहीद हो गए और अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग छपी हुई है कि ये पुल तकनीकी खामी से बना हुआ है, इसको दहाया जाएगा और दोबारा बनाया जाएगा। ये अखबार की खबर है। फिर भी ये पढ़े लिखे केंद्रीय कानून मंत्री, इनको पता नहीं। यहां पर मुख्यमंत्री आके गए, सरकार के और नुमाइंदे आकर के गए और विधायक और यहां के कैबिनेट मंत्री भी सरकार के अंदर है। क्या उनकी आंखें नहीं खुली? क्या उन्होंने देखा नहीं कि प्रशासनिक खामियों से शासन और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है? परिवार के 6 मुखियाओं का चले जाना, आप सोच कर देखो, इंसानियत विचार करके देखो, आप दिमाग के अंदर किस तरह एक व्यक्ति परिवार का मुखिया चला जाता है तो वो परिवार बाद में कैसे पलता है, कैसे चल पाता है वो परिवार। इसलिए ये संवेदना जगाने के लिए भाई महेंद्र गहलोत जी ने जो पीड़ा उठाया है, गोविंद जी तो हर बार यहां आंदोलन करते दिखते ही है। आप सब लोग मिलकर के कम से कम आप पार्टीबाजी छोड़ करके गरीब परिवारों को न्याय दिलाने के लिए तो गोविंद जी का, महेंद्र जी का सहयोग कर दो, रामनिवास जी का सहयोग कर दो। आप वोट के टाइम वोट चाहे किसी को दे देना जब चुनाव आए तब, लेकिन ये न्याय इस परिवार को दिलाना है। और न्याय दिलाने के लिए वर्तमान सरकार मुर्दाबाद तो मुर्दाबाद, इसको किसी को दर्द हो तो भाई वो आदमी न्याय कभी नहीं दिलवा सकता। वो आंखों के पट्टी बांध करके वोट करता है, वो आदमी मूर्खता में वोट करता है। कोई भी सरकार हो,
अन्याय करती है उनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। उठ करके हमें वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस कलेक्ट्रेट के सामने खड़े होकर के शासन और प्रशासन को सुनाने का काम करना पड़ेगा, इनकी आंखें खोलने का काम करना पड़ेगा। साथियों, भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो बीकानेर प्रशासन आंखें खोलो, बीकानेर प्रशासन आंखें खोलो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। सबका संघर्ष जिंदाबाद। राम राम साहब, जय।